नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम आपकी आवाज़ और एक बार फिर मैं हाजिर हूँ धनराज गर्ग आपकी आवाज़ कार्यक्रम लेकर। और आज बात करेंगे उत्तराखंड के अंदर जो नारी शक्ति है वो कहीं ना कहीं सिंदूर ऑपरेशन को लेकर आज सड़कों पर नजर आ रही हैं, क्योंकि तमाम महिलाओं ने आज एक आभार रैली कहा जा सकता है वो यहाँ पर निकाली है। क्योंकि आप देख सकते हैं कि किस तरीके से जो महिलाएं हैं लगातार कहीं ना कहीं सड़कों पर नजर आ रही हैं और तमाम महिलाओं ने आज रैली निकाली है। और इसके साथ ही उन्होंने एक संदेश दिया है कि जो उत्तराखंड की नारी है वो अबला नहीं बल्कि नारी है और देश के साथ खड़ी है। क्योंकि जो पुलवामा में हमला हुआ था और उसके बाद देखेंगे कि पहलगांव में जो हमला हुआ उसकी चिंगारी जो है अभी थमने का नाम नहीं ले रही है। लोगों के अंदर आक्रोश है, तो वह सिंदूर ऑपरेशन को लेकर भी कहीं ना कहीं तारीफ सभी जनता की तरफ से की जा रही है। वहीं हम बात करने की कोशिश करेंगे, जो महिलाएं यहाँ पर हैं उनसे बात करें कि आखिर जो आज रैली निकाली है वो किस लिए निकाली है। मैम, आज जो रैली निकाली है आपने पूरी यात्रा निकाली है, क्या कहेंगे इस सिंदूर ऑपरेशन को लेकर? ये सिंदूर ऑपरेशन के सम्मान पे ये यात्रा निकाली है हमने। पूरी अन्य संगठनों की बहुत सारी बहनें, हम सब मातृशक्ति यहाँ इकट्ठा हुई है और सैनिक परिवारों को भी हमने सम्मान दिया है। अपने जो देश के लिए मर मिट रहे हैं उनके लिए ये मातृशक्ति हमेशा खड़ी है। और ये एक सफल जो सिंदूर जो यात्रा के उसमें हमने निकाली है, ये सफल होगी। मैम, जिस तरीके से सिंदूर ऑपरेशन चलाया गया तो किस तरह देखते हैं उस सिंदूर ऑपरेशन को? क्योंकि आपने पहलगांव में देखा कि किस तरीके से बर्बरता की गई थी, उसके बाद जो सिंदूर ऑपरेशन चला है मोदी जी द्वारा, उसको किस तरह देखते हैं? मोदी जी के सिंदूर ऑपरेशन एक सफलतापूर्ण किया गया प्रयास अभियान था और हम सब महिलाएं उसका समर्थन करते हैं, क्योंकि हम यही चाहते थे कि यदि किसी महिला की सिंदूर उजड़ी है या महिलाओं के ऊपर अत्याचार हुआ है तो उसका इसी प्रकार से उत्तर देना चाहिए था। और हम भारतीय सेना का समर्थन करते हैं, हम भारतीय सेना का धन्यवाद करते हैं। लगातार इस तरह के हमले कहीं ना कहीं हमारे देश पे पाकिस्तान करता रहा है, लेकिन आज देखा जा रहा है कि पूरा देश एकजुट होकर कहीं ना कहीं पाकिस्तान पर हमलावर हो रहा है। तो किस तरह देखते हैं जो सिंदूर ऑपरेशन चलाया गया? मैडम, अब सर अपने ये इंतजार करने की घड़ी खत्म हो चुकी है। अब महिलाओं ने भी शस्त्र उठा लिए, उन्होंने धर्म पूछ के हमारा, हम बिना धर्म के मारेंगे उनको। हमने धर्म नहीं पूछा, हम गलती पर मारेंगे, हम आतंकवाद खत्म करेंगे। हमारे साथ सारी महिलाएं मोदी जी के साथ खड़ी हैं, हमारा देश का बच्चा खड़ा हुआ है। हम पूरे तन मन धन से हम घर का काम भी करेंगे और हम देश के राष्ट्र के लिए भी खड़े हुए हैं। हमारी ये अध्यक्षता है, हमारी रीता दीदी हैं, हम इनका मिल करके सब लोग मिल करके उनका साथ देते हैं और आगे बढ़े हैं। महिलाओं की काफी संख्या है जो चली गई है, 1000-1500 महिलाएं संख्या साथ में अपना काम छोड़कर आई, अपने बच्चों को छोड़कर देश के लिए और हमारे सेना के लिए धन्यवाद देने के लिए। बिल्कुल, इस यात्रा के माध्यम से कहीं ना कहीं महिलाओं ने दिखा दिया है कि आज की जो महिला है वो किसी से पीछे नहीं है और लगातार जो महिलाएं हैं अब वो देश के साथ हैं। और यदि इस तरह का हमला पाकिस्तान करता है या फिर इस तरह का दुस्साहस करता है तो कहीं ना कहीं उस पर जवाब देने के लिए महिलाएं आगे खड़ी होंगी। मैम, किस तरह देखते हैं जी, आप आईटीबीपी से हैं, किस तरह कहेंगे कि इस पूरे सिंदूर ऑपरेशन को किस तरह देखते हैं? मैं आईटीबीपी से रिटायर हूँ। मैं बहुत ही भारतीय सेना और अपने पैरामिलिट्री फोर्सेस पे बहुत गर्व करना चाहती हूँ कि जो अपने तन मन धन किसी की परवाह न करते, अपने परिवार की परवाह न करते, 24/7 बॉर्डर्स में खड़े हैं। हम लोग भी बॉर्डर का हिस्सा रहे, इसलिए हम उनका दर्द और उनका शिद्दत को जानते हैं। उनकी शौर्य, दृढ़ता, कर्मनिष्ठा की पराकाष्ठा को हमारा सल्यूट है, सलाम है। आज इतनी मातृशक्ति यहाँ इकट्ठी हुई है सिर्फ उनको भारतीय सेना को गौरवान्वित करने के लिए और उनका सम्मान देने के लिए और उनको धन्यवाद करने के लिए यहाँ पर एकत्रित हुई है। कहीं ना कहीं जिस तरह की ये यात्रा आज निकाली गई है, रैली निकाली गई, इससे कहीं ना कहीं सेना का मनोबल जरूर बढ़ता है। लेकिन हमें देखा जाए कि कहीं ना कहीं सेना के हाथ बंधे हुए हैं। क्या लगता है सेना के बिल्कुल छूट दे देनी चाहिए सरकार को कि यदि कोई हमारे देश पर इस तरह का हमला करने की कोशिश करता है तो उसको मुंह तोड़ जवाब दिया जाए? जी, ये बहुत राजनीतिक प्रश्न है। आपको पता ही है कि सेना अपने मर्जी से कुछ नहीं कर पाती जब तक हमारे नेता बहुत कुछ सोचते हैं। ऐसा नहीं है कि एकदम फायर का ऑर्डर दे दिया जाएगा, उसका रिपरकशन हमें सोचना पड़ता है कि उसका और परिणाम क्या होगा। हमारे कितने गाँव वासियों को, बॉर्डर वासियों को उसकी जान देकर अपनी कीमत चुकानी पड़ती है। इसलिए वो तो एक बड़े लेवल का प्रश्न है। क्या राजनीतिज्ञ सोचते हैं वही सही होगा मेरे ख्याल से देश के लिए। आपको क्या लगता है, एक आम जनता होने के नाते, क्योंकि आप आईटीबीपी में रही हैं, आपने अपना बैकग्राउंड बताया है, तो क्या लगता है कि सेना को कहीं ना कहीं छूट मिलनी चाहिए? जी, कहीं ना कहीं तो जहाँ पे बहुत ही सिर के ऊपर से पानी निकल जाता है तब से सेना को छूट देनी चाहिए। लेकिन इसके बहुत सारे आपको जैसे बताया कि दुष्परिणाम
साधारण जनता को और हमारी भोली भाली जनता को उसको करने पड़ते हैं, उसका अंजाम भुगतना पड़ता है। इसलिए मुझे तो नहीं लगता कि इतनी जल्दी छूट देनी चाहिए, लेकिन हमारी सेना को जहाँ भी मौका मिलता है वो अपनी पूरी बिना हथियार के भी वो चाइना बॉर्डर पे चीनियों को खदेड़ने में सक्षम रही है। इसी तरह पाकिस्तान को भी मुंह तोड़ जवाब देने में हमारी सेना सक्षम रही है। बिल्कुल, कहीं ना कहीं सेना मुंह तोड़ जवाब देने के लिए बिल्कुल सक्षम है, लेकिन कहीं ना कहीं उनके हाथ जरूर बंधे हैं, क्योंकि सरकार जो है वो उनको खुली छूट नहीं देती, इसके दुष्परिणाम भी भुगतने पड़ सकते हैं, इसलिए उनको छूट नहीं दी जाती है। लेकिन कहीं ना कहीं जनता की मांग है कि उनको कहीं ना कहीं छूट दी जानी चाहिए। यदि इस तरीके से हमारे जवानों के ऊपर गोलियां चलाई जाती हैं या जनता के ऊपर गोलियां चलाई जाती हैं, तो कहीं ना कहीं पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब जरूर दिया जाना चाहिए। मैम, आज आपको सम्मानित भी किया गया है। नहीं, मैं रीता गोयल हूँ, इस कार्यक्रम के हम लोग आयोजक हैं और सम्मान हमने सैनिकों का उनका किया है, अधिकारियों का और सैनिकों का, उनके माता पिता का जो सीमा पे इस समय तैनात हैं। उनका तो बताने के लिए भी वो नहीं है कि वो कहाँ तैनात है, इसलिए उनका सम्मान। मेरे भी एक पड़ोसी नरेंद्र जी, उनका बेटा लेफ्टिनेंट कर्नल है आर्मी में, उनका सम्मान है। मैम, जिस तरीके से देखा जाए कि जो आर्मी के जवान हैं या फिर आईटीबीपी के जवान हैं या अन्य सेनाओं के जवान हैं, वो कहीं ना कहीं बॉर्डर पर खड़े होकर हमारी रक्षा करते हैं, लेकिन उनको वो सम्मान नहीं मिल पाता है, तो क्या कोशिश की गई है आज यहाँ से सम्मान देने के लिए? ये हमने निकाली है सिंदूर सम्मान यात्रा भारतीय सेना के सम्मान में। जो हमारा स्लोगन है, जो हमने स्लोगन भी पढ़े हैं रास्ते में, वो यही सब है कि जैसे उन्होंने हमारे सिंदूर की रक्षा की, वैसे हम लोग उनकी रक्षा के लिए देश में खड़े हैं। कहीं ना कहीं जिस तरीके से सेना के जवानों ने सिंदूर ऑपरेशन चलाकर जो हमारे देश की महिलाओं का सिंदूर उजाड़ने की कोशिश जिन्होंने की थी, उनको मुंह तोड़ जवाब दिया और उनको मौत के घाट उतारा, तो उसके बाद कहीं ना कहीं महिलाएं कहीं ना कहीं साफ तौर पर कहना है कि जिस तरीके से उन्होंने हमारे सिंदूर की रक्षा की है, उसी तरीके से हम सेना के साथ खड़े हों और सेना को का मनोबल बढ़ाएं, क्योंकि सेना एक ऐसी चीज़ है कि वो बॉर्डर पर रहते हैं तो तभी हम चैन की सांस लेते हैं। और जिस तरीके से लगातार पाकिस्तान और भारत की जो विवाद है वो बढ़ता हुआ नजर आया था, हालांकि भले ही वो विवाद अभी शांत हो गया हो, लेकिन लगातार पाकिस्तान इस तरह की दुस्साहस भारत पर करता हुआ नजर आता है, तो उसका मुंह तोड़ जवाब दिया जाए। आगे से भी इसी तरीके से कहीं ना कहीं कहा जाना चाहिए कि आगे भी इसी तरीके से मुंह तोड़ जवाब सेना उनको दे। इसी का मनोबल बढ़ाने के लिए आज जो महिलाएं हैं वो तमाम जो यहाँ पर यात्रा निकाली है, उसके साथ ही जो सेना के जवान हैं उनके परिजनों का सम्मान यहाँ पर किया है। मैम, जिस तरीके से देखा जाए जो सिंदूर ऑपरेशन चलाया गया था, उसको किस तरीके से देखते हैं, क्योंकि काफी सवाल भी उस पर खड़े हुए थे? नहीं, हम इस तरीके से देखते हैं कि पहले हम लोग बहुत चुप रहते थे, महिलाएं नहीं निकलती थी बाहर। आजकल महिलाओं ने शस्त्र उठा लिए हैं और आतंकवाद के खिलाफ लड़ने के लिए तैयार हैं। बस उनको हथियार देने की जरूरत है और हमें मोदी जी की परमिशन की जरूरत है। हम अपना घर का काम भी करेंगे और आतंकवाद को खत्म करने के लिए भी तैयार रहेंगे हम। बिल्कुल, कहीं ना कहीं महिलाएं अब तैयार हो चुके हैं, उन्होंने साफ तौर पर कह दिया है कि आतंकवाद को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। मैम, आप किस तरह देखते हैं सिंदूर ऑपरेशन? सिंदूर ऑपरेशन तो आप ये लगाइए कि बिना सिंदूर के तो कुछ है ही नहीं। सिंदूर का मतलब ये नहीं है कि केवल मांग में भर लिया सिंदूर। सिंदूर का मतलब है महिला शक्ति। एक भारत हमारी माता भी है, वो भी एक सिंदूर का स्वरूप है, और दूसरा आज महिलाओं को आवश्यकता है और आगे आ रही हैं, जो हमारे लिए बहुत आवश्यक था। और ये रैली भी इसीलिए निकाली गई थी। भारत की महिलाएं वो नहीं है जो ये लोग सोचते थे कि प्राचीन काल में वो घर में घुसी चूल्हा चक्की वाली। आज की महिला जाके घर में घुस के मार के आती है। आज की महिला कोर्ट में खड़े होकर आपको जवाब देती है। आज की महिला आपका कत्ल भी कर सकती है, वध कर सकती है, क्योंकि हमारे यहाँ कहा गया है कि जो राक्षस होते हैं उनका वध आवश्यक है। अगर हमें कोई छुएगा तो हम उसका हाथ काट देंगे, और हमारी तरफ कोई निगाह उठाएगा तो हम उसकी आंखें फोड़ देंगे। क्या पाकिस्तान, क्या तुर्की और क्या अमेरिका वो ये ना सोचे कि हम क्या हैं, हम कमजोर हैं या भारत कमजोर है। भारत के विकास को रोकने के लिए ये तब समय समय पर आतंकवाद फैलाते हैं, मगर हमारा आज भारत हथियारों को भी स्वयं बना रहा है। पढ़ाई हो रही है तो हथियार से संबंधित हो रही है, और इस देश में एक नई क्रांति आ गई है। बच्चा बच्चा, एक एक घर से महिला, आप देखिए निकल के आइए, आप उनके उस पर मत जाइए। अपनी सिंदूर की रक्षा के लिए, अपनी भारत माता के सिंदूर की रक्षा के लिए इस देश के दुश्मनों को नेस्तनाबूद कर देंगी। और जितना भी हमारा पीओके है, ये याद रखिए, जो भी सुन रहे हैं, पीओके हम लेके रहेंगे। आप ये समझ लीजिए, मैं इनडायरेक्ट वे में कह रही हूँ, क्योंकि मैं जानती हूँ, मुझे पता है, मैं राष्ट्रीय स्तर पे जुड़ी हूँ
कि अभी हमें पीओके के लिए युद्ध कर लेना नहीं करना है, कर रहे हैं। यह उसी की तैयारी थी। महिलाओं को घर से निकालकर उनको तैयार किया जा रहा है। याद रखिए, पाकिस्तान और तुर्की, तुम सब नेस्तनाबूद हो जाओगे। मेरी भारत माँ का ये अंग है जो हम लेके रहेंगे। और मोदी जी का नेतृत्व बहुत अच्छा है। मोदी जी का नेतृत्व, उनकी सोच, उनका विजन इतना जबरदस्त है कि अब ये देखिए, जो अभी महिलाएं इकट्ठी हुई हैं, अभी इनको प्रशिक्षित भी कर रहे हैं हम ही लोग करेंगे, जो कि आप सेना से या आपके बीच में कोई युद्ध वगैरह छिड़ता है, आप स्वयं उनका मुकाबला कर सके। तो ये सिंदूर यात्रा एक बहुत अच्छी चीज़ है। अभी जो महिलाएं नहीं निकल के आई हैं वो भी आगे आएंगी और ये जागरण और देश को संदेश दे। रोकना चाहूँगा आपको, जिस तरीके से सिंदूर जो ऑपरेशन हुआ है उसको भी कहीं ना कहीं महिलाओं ने ही अंजाम दिया है, तो उन महिलाओं के लिए क्या कहेंगे? वो बहादुर है महिलाएं, उन पर फक्र है हमें, चाहे वो कुरैशी हो चाहे वो दूसरी हो। उन्होंने एक औरत के दर्द को समझा है। वो औरत है, औरत के दर्द को समझा है। अपनी भारत माता की मिट्टी में वो पली बड़ी है। तो अगर कोई तुर्की या पाकिस्तान या अमेरिका या कोई चाइना अगर ये समझते हैं, तो इन्हें पता होना चाहिए यहाँ सब एक मुट्ठी पर है और एक मुट्ठी से सारी महिलाएं सब नेस्तनाबूद को दी। आदमी तो बाद में जाएगा, पहले तो औरतें ही खत्म कर देंगी। इसलिए बिल्कुल कहीं ना कहीं औरतों के अंदर जिस तरह का जज्बा आज नजर आ रहा है, ये देखने वाला जज्बा है, क्योंकि जिस तरीके से लगातार जो पाकिस्तान दुस्साहस करता है उसको ये दो टूक महिलाओं ने कह दिया है कि इस तरीके से जो लोग हैं, या पाकिस्तान है या अमेरिका है या तुर्की है, यदि इस तरह का दुस्साहस करेगा तो उसको बख्शा नहीं जाएगा, उसको उसका जवाब जरूर दिया जाएगा। वहीं कुछ और महिलाओं से भी बात करने की यहाँ पर कोशिश करेंगे कि तमाम जो महिलाएं हैं यहाँ पर मौजूद हैं उनसे बात करेंगे। मैम, आज यात्रा निकाली गई है और आपने देखा कि सिंदूर ऑपरेशन चला पूरा, तो किस तरीके से देखते हैं सिंदूर ऑपरेशन को? कितना बड़ा अचीवमेंट कहीं ना कहीं भारत को मिला है? बहुत बड़ा अचीवमेंट है, क्योंकि जो भी आतंकवादियों ने हमारी बहनों का सुहाग उजाड़ा, वो अपने आप में कोई एक छोटी बात नहीं है। उनकी ज़िंदगी सबकी तबाह कर दी और इसीलिए हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं मोदी जी और हमारी सेना, थल सेना, वायु सेना, जल सेना, सबके शौर्य और पराक्रम के बल पे उस चीज़ का बदला लिया गया है। और अभी ये जो ऑपरेशन सिंदूर है ये रुका नहीं है। ये अगर छेड़ा जाएगा तो उन अंदर घुस के मारेंगे का जो नारा है वो करेंगे। और यहाँ की तो नारी भी इतनी शक्तिशाली है कि दो नारियों ने ही जाकर उनके लिए जो भी उनका एयरक्राफ्ट्स हैं, उनकी प्लेसेस हैं, उनको डिस्ट्रॉय करने का काम दो नारियों ने ही करा। तो इस तरह से सिंदूर उजाड़ने से नहीं काम चलेगा। उनको सोचना चाहिए वो तो बिल्कुल ही उजाड़ जाएंगे और कहीं के नहीं रहेंगे। कहीं ना कहीं महिलाओं ने दो टूक कह दिया है कि यदि पाकिस्तान हो या फिर अन्य राज्य देश हो, यदि हिंदुस्तान का इस तरीके से सिंदूर उजाड़ने की कोशिश करेंगे तो वो ध्यान रखें कि उनको बख्शा नहीं जाएगा और उनको खुद कहीं ना कहीं हमारी जो सेना है या फिर नारी शक्ति है वो मिलकर उनको उजाड़ने का काम करेंगे। इसी तरीके से देखिएगा कि जिस तरीके से पाकिस्तान और भारत का जो विवाद है वो भले ही अभी रुका हुआ हो, लेकिन महिलाओं ने इससे साफ तौर पर कह दिया है कि यदि इस तरह का दुस्साहस पाकिस्तान की तरफ से किया जाता है तो उसको बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और सभी महिलाएं बॉर्डर पहुंचेंगी और बॉर्डर पहुंचकर कहीं ना कहीं पाकिस्तान का सामना करेंगी। वहीं कुछ महिलाएं और हमारे साथ हैं, उनसे भी बात करते हैं कि आखिर वो इस सिंदूर ऑपरेशन को किस तरह देखते हैं और क्या कुछ समझते हैं सिंदूर ऑपरेशन से। मैम, यदि सिंदूर ऑपरेशन की बात करें, क्योंकि पहलगाम में जिस तरीके से हमला हुआ हमारे देश के लोगों पर और कई महिलाओं की मांग भी उजड़ गई, तो उसके बाद जो सिंदूर ऑपरेशन मोदी जी द्वारा चलाया गया, सेना द्वारा चलाया गया, तो उसको किस तरह देखते हैं आप? इसमें हम तो पहले मोदी जी को बहुत धन्यवाद करना चाहेंगे। और हमारी जो पहलगांव में जो महिलाएं थीं, उन्होंने जो पुरुषों को मारा और महिलाओं को छोड़ा कि मोदी जी से कह देना, तो उन्होंने इतना अच्छा, जो हमारी दो बहनें थीं उनके द्वारा ऑपरेशन सिंदूर चलाया गया और हर नारी, वो दोनों बहनों के साथ साथ पूरे भारत देश की नारियों में इतनी ताकत है कि वो कुछ भी कर गुजर सकती हैं। और अभी ये सिंदूर ऑपरेशन ख़त्म नहीं हुआ, क्योंकि किसी का परिवार उजाड़ना वो पूरे ज़िंदगी वो याद रखेंगे। लेकिन हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी को हम सब बहनों की ओर से, देहरादून की बहनों की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहते हैं कि उन्होंने इतना अच्छा कदम उठाया, जो उन लोगों को नुकसान भी नहीं ज़्यादा हुआ, लेकिन उनको ये पता चल गया कि भारत में क्या ताकत है। और अभी ये आगे तक चलता रहेगा। और मैं ये कहना चाहती हूँ प्रत्येक बहन को
कि महारानी लक्ष्मीबाई बने और अपनी सुरक्षा भी करें और लोगों को भी सिखाएं इसके बारे में। कभी आगे कोई विपदा पड़ सकती है तो उसको हम झेल सकते हैं। कहा जा सकता है कि आज की जो नारी है वो कहीं ना कहीं ताकतवर हो चुकी है, क्योंकि जिस तरीके से लगातार हमले होते हैं नारियों पर, वहाँ पर देखा गया कि जो नारी थी वो बेबस नज़र आ रही थी, क्योंकि जब हमला हुआ तो कहीं ना कहीं हथियारों के सामने हर कोई बेबस हो जाता है, लेकिन उसका जवाब कहीं ना कहीं मोदी जी ने देने का काम किया है। बिल्कुल, क्योंकि जो कोई घूमने जाते, मान लो हम भी चले जाते घूमने पहलगांव और हमारे सामने स्थिति आती तो खाली हाथ तो उनके सामने इतनी बड़ी बड़ी गनर वो सब थे, अचानक जो हमला हुआ तो उसमें तो कोई झेल नहीं सकता। पर यह है कि हमारे मोदी जी को हम सब बहनों की तरफ से बहुत बहुत लंबी आयु की कामना करते हैं, बहुत हृदय से आभार व्यक्त करते हैं उनका हम, कि उन्होंने बहनों के सिंदूर की लाज रखी और उन्होंने उनको उन्हीं के उसमें जवाब दिया। और अभी क्योंकि ज़्यादा नहीं उनको छेड़ा गया, लेकिन अगर दोबारा कोई ऐसी स्थिति बनती है तो फिर भारत उनको छोड़ेगा नहीं। बिल्कुल, कहीं ना कहीं साफ तौर पर देखा जा रहा है कि जो आक्रोश है पहलगांव का वो अभी तक रुकने का नाम नहीं ले रहा है, क्योंकि महिलाओं के अंदर लगातार आक्रोश है उस घटना को लेकर। भले ही उसका बदला भारत ने जरूर ले लिया हो, लेकिन मोदी सरकार की भी कहीं ना कहीं तारीफ होती हुई नजर आ रही है कि जिस तरीके से मोदी सरकार ने पूरा बदला उसका लिया है पहलगांव का, उसको लेकर महिलाओं के अंदर भी उत्साह जरूर है, क्योंकि उनका साफ तौर पर कहना है कि कहीं ना कहीं जो बदला लिया गया है वो एक महिलाओं के सिंदूर की रक्षा के लिए लिया गया है, इसीलिए इस ऑपरेशन का नाम भी सिंदूर ऑपरेशन रखा गया था। मैम, आप कुछ कहना चाह रहे थे कि जो सिंदूर ऑपरेशन चलाया है उसको किस तरीके से? मैं ये कहना चाह रही हूँ कि पहलगांव अटैक के बाद जो हमारे प्रधानमंत्री श्री मोदी जी ने सिंदूर ऑपरेशन चलाया और उसकी अगुवाई महिलाओं को दो मुख्य महिला सैनिक अधिकारियों को सौंप दी गई है। मैं उन महिला सैन्य अधिकारियों समेत तमाम सैन्य अधिकारी, सैन्य कर्मियों और उनके साथ जो भी लोग समर्पित थे देश के लिए या सिंदूर ऑपरेशन का बदला लेने के लिए, हमारी बहनों के सिंदूर का बदला लेने के लिए, उनको बहुत ढेर सारी बधाइयाँ और शुभकामनाएं देना चाहती हूँ। और तमाम भारतवासियों की तरफ से ये कहना चाहती हूँ, क्योंकि मैं भी एक सैनिक की माँ हूँ, कि हम कलमा नहीं पढ़ते हैं, हम कलाम पैदा करते हैं। जय। मैम, जिस तरीके से देखा जाए कि जो महिलाएं हैं आज कहीं ना कहीं अपनी जो शक्ति है वो दिखाती हुई नजर आ रही हैं, और इसी तरीके से देखा गया कि जो महिलाओं ने ये सिंदूर ऑपरेशन को अंजाम दिया है उन्होंने बड़ी ही बहादुरी के साथ कहीं ना कहीं ये अंजाम दिया है। तो उन महिलाओं को किस तरीके से देखते हैं आप, और मोदी सरकार को क्या कुछ कहेंगे कि ताकि आगे यदि इस तरह के हमले होते हैं या फिर इस तरीके से दुस्साहस पाकिस्तान करता है तो उसको किस तरीके से जवाब दिया जाए? मैं उन महिला सैन्य अधिकारियों को बहुत सम्मान, बहुत ओजपूर्ण उत्साह से, अगर मेरा बस चले वो हमें भी बुलाए, चाहे हम निहत्ते हैं, अभी हमको ऐसे शस्त्र की कोई ट्रेनिंग नहीं दी गई है, लेकिन मैं भी उन महिला सैन्य अधिकारियों के साथ जुड़ना चाहूँगी। और साथ में ही अपने देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का बहुत हार्दिक धन्यवाद, शुभकामनाएं, और जो भी हमारे जितने भी आशीर्वचन होते हैं वो सारे उनको देना चाहती हूँ कि कम से कम उन्होंने देश का मान, मनोबल और महिलाओं के सिंदूर की जो लाज रखी उसके लिए मैं उन्हें बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं, बधाई। और मैं ये कहना चाहती हूँ कि मैं आगामी लंबे समय तक श्री नरेंद्र मोदी जी को ही अपना पीएम देखना चाहती हूँ। बिल्कुल, कहीं ना कहीं नरेंद्र मोदी की जो तारीफ लगातार कहीं ना कहीं महिलाएं करती हुई नजर आ रही, क्योंकि जो सिंदूर ऑपरेशन मोदी जी के द्वारा चलाया गया उसने कहीं ना कहीं महिलाओं का दिल जीत लिया है। और सैनिकों को जिस तरीके से छूट दी है मोदी जी ने कि जिस तरीके से उन पर हमला किया गया उसका जवाब दिया जाए, यानी कि ईंट का जवाब पत्थर से देने का काम सेना करे, उसको लेकर कहीं ना कहीं उनको छूट दी गई, उसको लेकर भी बधाई नरेंद्र मोदी को लगातार मिलती हुई नजर आ रही है। मैम, एक सवाल और लूँगा आपसे कि जिस तरीके से देखा जाए कि जो महिलाएं हैं आज की वो भी सेना में जाना चाहती हैं, चाहे वो युवा महिलाओं की बात करें हम, जो आजकल ट्रेनिंग भी कर रही हैं, पढ़ाई कर रही हैं, तो क्या उनको आगे बढ़ाने के लिए मोदी सरकार को या फिर अपने उत्तराखंड सरकार को क्या कुछ नया करना चाहिए? नया तो क्या, मैं ये कहना चाहूँगी जो राष्ट्रीय सेविका समिति की जो बहनें हैं उनको तो शुरू से ही जब उनका प्रथम और वो वर्ग लगता है तो उसमें शिक्षण शिविर लगता है, तो उसमें तो बहनों को लाठी, तलवार सब कुछ चलाना सिखाया जाता है, रस्सा, जिससे हम उन पे हथियारों से अपने जो हमारे पास हैं उनसे उन पर हम अटैक कर सकते हैं और हम उनके बिल्कुल होश उड़ा सकते हैं, क्या बोलते हैं, छक्के छुड़ा सकते हैं। आरएसएस की जो महिलाएं होती है राष्ट्रीय सेविका समिति की, उनको काफ़ी ट्रेनिंग दी जाती है, क्योंकि हम लोग बहुत पहले से इससे जुड़े हुए हैं। और अब जो कि मैं देख रही हूँ जो यंग
महिलाएं हमारी वो भी सेना में जाना चाहती हैं, तो मोदी जी ने उनके लिए भी रास्ते ओपन किए गए हैं। और मैं जो ऑपरेशन सिंदूर चल रहा है, इसमें जो हमारे सैनिकों ने और जो पायलट थे जिन्होंने छूट दी, जिन्होंने गोले दागे, उन्होंने उनको रात उनको पता भी नहीं चला कि हमारे यहाँ क्या होने वाला है। तो इतना अच्छा मोदी जी का शासन, प्रशासन, सेना हमारी, जल, वायु, थल, और हमारे जो पौड़ी से ये CDS रावत जी हैं, ये लोग, इन्होंने इतना अच्छा कदम उठाया। और आगे आने वाले टाइम में पाकिस्तान का तो कोई झूठे दबाव बना रहे हैं वो लोग, उन पर कुछ भी नहीं है। अभी मोदी जी ने अपने कोई भी काम ऐसे नहीं करे, जनता को अपने उसमें लेके बहुत अच्छा कार्य उन्होंने करा है। जिस तरीके से सीज फायर लगाया गया है, लेकिन उसके बावजूद भी कहीं ना कहीं पाकिस्तान की तरफ से इस तरीके से गोले दागे जाते हैं, सीज फायर का उल्लंघन किया जाता है, तो क्या उसका भी जवाब देना चाहिए? जरूर देना चाहिए। देखिए, पाकिस्तान ने एक ही फंडा अपना रखा है कि वो आतंक के बल पे सोचता है कि मैं जीत जाऊंगा। लेकिन बहुत सारी चीज़ें विश्व में, जैसे मैंने आपको पहले ही बताया, कि बहुत सारे, एक घर का जो मुखिया होता है वो हर चीज़ को सोच के कदम उठाता है कि अगर मैं ये ऐसा करूंगा, इस समय इस तमाचे का जवाब दूंगा, इस गोली का जवाब दूंगा, तो मेरे कितने निरीह और भोले भाले लोगों को इसका असर पड़ेगा। इसलिए जो है अभी वो चुप बैठे हैं, लेकिन वो भी कुछ ऐसा करेंगे कि पाकिस्तान हो ना हो पूरा नेस्तानाबूद हो जाए। बिल्कुल, कहीं ना कहीं जो महिलाएं हैं उनका मानना यह है कि सिंदूर ऑपरेशन चलाया गया है वो बहुत ही अच्छा ऑपरेशन चलाया गया था, और महिलाओं का जो सिंदूर बचाने का काम सेना ने किया है उसके लिए सेना कहीं ना कहीं बधाई की पात्र है। और इसके साथ ही आप देखिएगा, जो आज यात्रा निकाली गई है उसके माध्यम से कहीं ना कहीं ये संदेश देने का काम महिलाओं ने किया है कि यदि इस तरह की मुसीबत कोई भारत पर आती है तो महिलाएं पीछे नहीं हटेंगी, और महिलाएं कंधे से कंधा मिलाकर उसका जवाब देने के लिए सेना के साथ जरूर खड़ी होंगी। लेकिन अब देखने वाली बात होगी कि क्या पाकिस्तान दोबारा इस तरह का दुस्साहस करेगा। यदि पाकिस्तान इस तरह का दुस्साहस करता है तो कहीं ना कहीं महिलाओं की तरफ से साफ तौर पर कहा गया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उसका भी जवाब जरूर देंगे। कैमरा सहयोगी वीरेंद्र थपलियाल के साथ धनराज गर्ग, JK 24/7 न्यूज़, देहरादून।